अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके बच्चे को भी तेज बुखार है? क्या आप भी उन पेरेंट्स में से हैं जो घबराहट में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बच्चे को बुखार से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि छोटे बच्चों को अगर तेज बुखार हो तो बुखार के साथ झटके लगने के भी चांसेस होते हैं, जिनको हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं। वो 10 गलतियां क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हमारे यहाँ पेरेंट्स करते हैं कि जैसे ही बुखार शुरू होता है एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं। बुखार सिर्फ एक अलामत है, जिस्म रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई और मसला हो। ज़्यादातर इन्फेक्शंस वायरल होती हैं। अगर आप खुद से बच्चे को फौरन ही बुखार आते ही एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देंगे तो जब वाकई बच्चे को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है तो कोई भी दवाई उस पर असर नहीं करती। यही वजह है कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक बहुत ही ज़्यादा अहम मसला बनता जा रहा है। आपने खुद से अपने बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं देनी, हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। दूसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि अक्सर पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे को बुखार है। छोटे बच्चों का, खासतौर पे 2 साल से छोटे बच्चों का सर गर्म रहता है क्योंकि बच्चों का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, दिमाग को ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से सर गर्म महसूस होता है। आपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर ये अंदाजा नहीं लगाना कि बच्चे को टेम्परेचर है, बच्चे को बुखार है। बुखार वो है जो थर्मामीटर पर नजर आता है। पेरेंट्स जब थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। मुंह में थर्मामीटर रखा जा सकता है, बगल में रखा जा सकता है, फिर कान के जरिए भी चेक किया जा सकता है। आपने बस ये ख्याल रखना है कि अगर थर्मामीटर पर टेम्परेचर 99.5 या 100.4 तक आ रहा हो तो इसका मतलब है बुखार है। फिर एक बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि अगर घर में कोई बुखार का सिरप पड़ा हुआ है तो बच्चे को चमचे भर भर के पिला देते हैं। देखें, बच्चों में, खासतौर पे छोटे बच्चों में हम वजन के हिसाब से दवाई देते हैं, अंदाजे से नहीं देते। आपने खुद से चमचे भर भर के बगैर बच्चे के वजन का अंदाजा लगाए आपने उसको नहीं देना, वरना ओवरडोज हो जाएगी। इसी तरह आपने ख्याल ये रखना है कि अगर आपके घर में कोई बुखार का सिरप पड़ा हुआ है और उसकी बोतल को खुले हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है तो फिर आपने वो सिरप यूज नहीं करना। जब आप किसी भी सिरप की बोतल को खोल लेते हैं तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल करना होता है, वरना उसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं। फिर पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि जब उनके बच्चे को बुखार हो तो घबराहट में पहले एक दवाई देते हैं और थोड़ी ही देर बाद दूसरी डोज दे देते हैं। ये आपने नहीं करना। अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चे को पैरासीटामोल का सिरप दे दिया उन्होंने, फर्ज करें उन्होंने अपने बच्चे को पैनाडोल दे दी या कालपोल दे दी, थोड़ी देर वेट भी नहीं करते और साथ ही ब्रूफन का सिरप दे देते हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। 2 सिरप्स में कम से कम 3 से 4 घंटे का आपने वक्फा जरूर रखना है। आपने पैनिक नहीं करना, थोड़ा सा सब्र करना है। आपने बच्चे का टेम्परेचर एकदम ड्रॉप नहीं करना। फिर बच्चे को बुखार हो तो बहुत ज्यादा कपड़ों में, कंबलों में आपने बच्चे को नहीं लपेटना। अगर आप बच्चे को ओवर रैप करेंगे तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बच्चे को खुला रखें, खुले खुले कपड़े पहनाएं। एक और बड़ी गलती, ठंडे पानी की पट्टियां करना और ठंडे पानी से बच्चे को नहलाना। आपके बच्चे को जब बुखार हो तो आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बर्फ वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आपने सादा नलके के पानी से बच्चे को पट्टियां करनी है और सादा नलके के पानी से बच्चे को नहलाना है। बच्चे को जबरदस्ती खिलाना, हमारा दिल करता है कि हम अपने बच्चे के मुंह में कुछ ना कुछ डालते जाएं ताकि वो खाता पीता रहे, लेकिन बड़ों की तरह अगर बुखार हो तो बच्चों का भी खाने का दिल नहीं करता। आपने कोशिश सिर्फ ये करनी है कि अगर बच्चा शौक से खा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसका खाने का दिल नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी, वरना वो वॉमिट कर देगा। लेकिन बुखार में आपने बच्चे का लिक्विड इनटेक अच्छा रखना है, यानी आपने बच्चे की हाइड्रेशन ठीक रखनी है और आपने बच्चे के यूरिन पर नज़र रखनी है। बुखार में बच्चे की हाइड्रेशन जितनी अच्छी होगी बच्चा जल्दी रिकवर करेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलती ये है कि पेरेंट्स हम पर बहुत प्रेशर डालते हैं कि हमारे बच्चे को ड्रिप लगा दें, हमारे बच्चे को इंजेक्शन लगा दें और हमारे बच्चे को एंटीबायोटिक का सिरप ज़रूर दें। आपने गूगल से देखकर, खुद से अंदाजे लगाकर डॉक्टर्स को प्रेशराइज नहीं करना कि हमारे बच्चे को इंजेक्शंस लगाएं, ड्रिप्स लगाएं। ये आप ना कीजिएगा। बिला वजह आपने बच्चे को ना कोई ड्रिप लगवानी है, ना कोई इंजेक्शन लगवाना है, बल्कि डॉक्टर को ये फैसला करने दें कि आपके बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है।
बच्चों में, खासतौर पे छोटे बच्चों में बुखार के साथ झटके लग सकते हैं जिनको हम फिब्राइल फिट्स कहते हैं। आपके बच्चे को अगर तेज़ बुखार के साथ बुखार में झटके लग रहे हैं तो आपने सबसे अहम काम ये करना है कि बच्चे के मुंह में ज़बरदस्ती कुछ नहीं डालना और उसको फ़ौरन एक साइड पे करके आपने लिटा देना है, ताकि अगर बच्चे ने कोई दूध पिया है या कुछ खाया है तो वो वॉमिट ना कर दे और वो वॉमिट उसकी चेस्ट में ना चली जाए। तो पहला इमरजेंसी स्टेप आपने ये करना है कि बच्चे को आपने साइड पर लेटा देना है और अपने बच्चे को आपने करीबी हॉस्पिटल में फ़ौरन लेकर जाना है, ये देखने के लिए कि आपके बच्चे को बुखार के साथ झटके लग रहे हैं, फिब्राइल फिट्स हैं या गर्दन तोड़ बुखार का मसला हो रहा है। फिर एक बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि खतरे की अलामात पर नज़र नहीं रखते और जब तक अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। आपका बच्चा अगर 3 माह से छोटा है तो आपने अपने बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। बच्चा ढीला पड़ रहा है, गनूदगी में है, ना खा रहा है ना पी रहा है, यूरिन कम कर रहा है, डायपर गीला नहीं हो रहा या बच्चे के यूरिन का कलर गहरे पीले रंग का है तो आपने अपने बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। बच्चे को बुखार के साथ झटके लग रहे हैं, जिस्म पर किसी भी किस्म की कोई रैश महसूस हो रही है तो हॉस्पिटल लेकर जाना है। बच्चा अगर सांस तेज ले रहा है या सांस रुक रुक कर ले रहा है तो फिर आपने घर नहीं बैठना, अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना है। याद रखिएगा, बुखार एक अलामत है किसी बीमारी की, किसी इन्फेक्शन की। अपने बच्चे को आपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है ताकि देखा जा सके आपके बच्चे को बुखार क्यों हो रहा है। चैनल पर और भी बहुत सी मुफीद वीडियोस हैं, वो ज़रूर देखें और उसको शेयर भी करें। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।